अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर कायद में सड़कों की बड़ी अहमियत है, हर शहर में होती है। और आज हम सड़कों की सूरत हाल पे बात नहीं कर रहे हैं। सड़कें तो जिस हाल में हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर जगह आपको सड़क पर गड्ढे और टूटी फूटी सड़कें नज़र आती हैं। ठीक है जनाब, बनाई जाएंगी, हुकूमत दावे कर रही है, वादे कर रही है, इंतज़ार है। मगर सिर्फ सड़कों की बात तो नहीं होती। जब हमने सड़क पर सफ़र करना है तो उन सड़कों पे कुछ सहूलियात भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने आवाम को फ़राहम करें। मैं जिन सहूलियात की बात कर रहा हूँ उनमें सर फहरिस्त बस स्टॉप या वेटिंग एरियाज़ आते हैं कि अगर मुझे अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार करना है तो कोई साफ़ सुथरी ऐसी जगह हो जहाँ मैं धूप छाँव मिट्टी से बचकर अपनी बस का, अपनी मतलूबा गाड़ी का इंतज़ार कर सकूँ। सिर्फ बस स्टॉप पर बात नहीं रुक जाती। अगर मैं सड़क पर सफ़र करता हूँ, मैं शहर का रिहायशी हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ और जनाब आली मुझे सड़क पर सफ़र करना है तो मुझे बस स्टॉप के बाद कभी वॉशरूम की ज़रूरत भी पड़ सकती है, कभी मुझे पीने के पानी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। मैंने रोड क्रॉस करना है और अगर मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही तो मुझे ज़ेब्रा क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैंने बआसानी रोड क्रॉस करना है और जनाब आली उसके लिए मुझे पेडेस्ट्रियन ब्रिज की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे सड़क किनारे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि मेरा बुनियादी हक़ है। क्या वो हक़ हमें मिल रहा है? क्या सड़क पर चलने वालों के हुकूक उन्हें इंतज़ामिया ये हुकूमत फराहम करने में कामयाब है या फिर नहीं? और वो कौन कौन सी चीज़ें जिसकी एक आम आदमी को सड़क पर चलते हुए, सड़क पर सफ़र करते हुए सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है, ये उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं या सड़क पर सफ़र करने वाले लोग जो होते हैं उनके लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी कौन सी फैसिलिटी है जो नापैद हो चुकी है? पहली बात फुटपाथ, दूसरी बात सेफ्टी। हाँ, फुटपाथें अब वो नहीं रही हैं कि जिस पे लोग पैदल चल के जा सकें। और फिर सेफ्टी नहीं रही सर। सेफ्टी के हवाले से मतलब? डकैती के हवाले। अच्छा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत सेंसिटिव हो गया है। पेडेस्ट्रियन ब्रिज, यूनिवर्सिटी रोड की अगर मैं बात करूँ, 2 ब्रिज थे यहाँ पर, हाँ, उनको हटा दिया गया और उनका कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं दिया गया। पब्लिक बहुत परेशानी का पब्लिक सबसे ख़राब पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहाँ पर है इस वक्त शहर में? आई थिंक मैं जहाँ तक सोचता हूँ तो एक जामकलात की तरफ है। हाँ, सारा टूटा हुआ वो। हाँ, और एक मौसमियात की तरफ। एक मौसमियात की तरफ है। और ये आयशा मंजिल वाला भी स्लिपरी है। आयशा मंजिल वाला भी स्लिपरी है। वो मतलब इसकी जो एक रफनेस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है इस तमाम सर ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग वो उसकी मियाद ख़त्म हो जाए भाई, दोबारा बनाया जाए या दोबारा मेंटेनेंस की जाए उसकी। ये सर आपने कहा कि सड़क पर चलने वालों के लिए एक सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है। यस सर। दूसरा फुटपाथें जी, जो कि फुटपाथों को क्या हुआ हमारी फुटपाथें सर वो हमारे में नॉमिनेट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने भत्ता लेकर ये ठेले वगैरह लगवा दिए हैं और उनकी ज़ेरे निगरानी काम हो रहा है तो लाजिम बात है ठेले वाले फुटपाथों पे खड़े हुए। पैदल चलने वालों की जगह ठेले वालों को दे दी, ठेले वालों को दे दी। उनका मंथली मिलता है, हफ्ता मिलता है और इस पॉइंट ऑफ रूल से वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार भी है। ठीक है जनाब आली, जगह कंजस्टेड है ना सर, जगह कंजस्टेड है। सड़क पे जो लोग पैदल चलते हैं फुटपाथ उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 ही जगह से जो पैदल सवार है वो जा सकता है, या तो फुटपाथ से या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान जो है वो हाईलाइट हो सिग्नल के ऊपर, ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर। तो जहाँ हम पेडेस्ट्रियन ब्रिज की बात कर रहे हैं वहीं फुटपाथों का भी बुरा हाल है इस वक्त। मैं इस वक्त एक सीमेंटेड बेंच के ऊपर बैठा हुआ हूँ और जब आप सड़क पर सफ़र करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आप अपने दफ्तर जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और आप सड़क पर सफ़र कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपको कुछ देर इंतज़ार भी करना पड़ता है अपनी मतलूबा बस के लिए, उस गाड़ी के लिए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो उस इंतज़ार के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से वेटिंग एरियाज़ बनाए जाते हैं, बस स्टॉप्स बनाए जाते हैं, शेड्स लगाए जाते हैं ताकि आप बाहिफाजत अच्छे तरीके से एक जगह पर बैठकर अपनी मतलूबा बस का इंतज़ार करें। मगर ये जो सीमेंटेड बेंच आपको नज़र आ रही है ये गवर्नमेंट ने बनाई है? ये हमने खुद बनाया है। हाँ। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सवारी बैठती है जीवनी के लिए। जीवनी जो है आधा घंटे के बाद एक गाड़ी आती है, आधे घंटे तक इंतजार करना है। वो वहाँ हाँ। धूप में खड़ी हो जाती है, वहाँ पे पार्किंग है गाड़ी का। कभी एक पार्किंग पर गाड़ी आ जाता है, वो लेडीज इधर हो जाता है, दूसरा उधर से आता है, वो उधर हो जाता है।
फिर हम इसको इधर बिठा लेते हैं कि भाई छाव है, आप आराम से बैठ जाओ जब आपकी ये बस शेड भी आपने लगाया ये है? मैंने खुद हर चीज़ ये मैंने खुद बनाया है। हाँ। ये मैंने 15-20 साल हो गया इधर के, हम इधर इसी जगह पे बैठ जाते हैं। हाँ। और दूसरी बात ये है, ये नीचे वाले जगह है, ये पुल जो उतर रहे हैं ये हाँ। भी नुकसान है। ये गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। वादे इतने बड़े बड़े करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, काम कुछ भी नहीं करते। ये तुम अभी तो तुम आए 2-3 बजे के टाइम पे इधर तेरे को जगह नहीं मिलेगा, सारे बूढ़े पर लेडीज ये आके इधर हमारे पास ही बैठ तो भाई जाते किसी तरीके से बैठ जाएं 2 बैठ मिनट, हाँ। थोड़ा धूप से बच धूप जाएं। से भी बच जाए और दूसरी बात है सेफ्टी से बैठ जाती है। ऊपर से गाड़ी इसको नजर आ जाता है, फिर जाके वो गाड़ी पे हम बोलते थे अच्छा, जाओ। ये नीबा चौरंगी बड़ी बिजी जगह है, ये बिजी स्टॉप है ना, Busy हर stop। वक्त बसेस आती हैं हाँ। जाती हैं। सही। आप क्या समझते हैं अगर गवर्नमेंट यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वालों को कोई सहूलत देना चाहें, सबसे पहले किन किन चीज़ों को वो बना सकते हैं? यार पहले नंबर 1 तो बेंचेस हो गई। ये बेंच हो गई हाँ। है ना। दूसरी बात ये जैसे यूनिवर्सिटी के लिए पहले चिंची चलता था, सहूलत होती थी, अब तो वो नहीं है ना। बसों में अगर आप सफर करोगे, चलो बंदे है वो तो छत पे चढ़ जाते हैं, लेडीज कहाँ जाए। गवर्नमेंट को थोड़ा ये सोचना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सही है बढ़ाए। ट्रांसपोर्ट बढ़ाए हाँ। या यूनिवर्सिटी को आपने पॉइंट बढ़ाए, पॉइंट दे दे नहीं, ये ताकि तो ट्रांसपोर्ट तो एक अलग चीज़ हो गई। मैं ये पूछ रहा हूँ ट्रांसपोर्ट से पहले का जो मरहला है, इंतज़ार का, बैठने का, पैदल चलने का, ये ब्रिटिशन बनाए जगह जगह पे ताकि लोग कम है? लोग नीचे से रोड नहीं पार करे, हाँ। लोग तरीके से रोड पार करे, ये कम है। ये देखो ये एक आगे काला बोर्ड पे बहुत दूर है वो। बहुत दूर है। हाँ। यहाँ से वहाँ लोग कैसे, फिर लोग वही से बोलते चलो टाइम बचत हो जाए, यहाँ रोड से क्रॉस रोड कर पार लो। कर रोड पार कर दे, टैंकर वाले उसको मार देते। हाँ। आपकी नज़र में बेंच हो गया, शेड्स हो शेड हो गए। और पेडिस्ट्रियन ब्रिज की तादाद में इजाफा। जरूरी है, ऐसे तो नहीं ऐसे टूट फूट पे इसमें कौन सा लोग सफर कर सकते हैं। ये देखो ये नीचे वाला जगह थोड़ा इसको मैं कैमरा पे मैं आता हूँ वापस पेडिस्ट्रियन ब्रिज की तरफ, और उनकी जो इस वक्त हालत या हालत ज़ार है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मगर इस वक्त हम जो बस स्टॉप पर लोग खड़े होते हैं या जो लोग सड़क पर सफ़र कर रहे होते हैं, उनसे जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये 107 पेडिस्ट्रियन ब्रिज काफ़ी है शहर में पैदल चलने वालों के लिए, सड़क पर सफ़र करने वालों के लिए, या और भी सहूलियात होती हैं जिनका होना अभी बाकी है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने वालों के लिए काम आए, पैदल चलने वालों के लिए काम आए। सबसे पहले तो यही जो आपने बोला है कि एक प्रॉपर वेटिंग एरिया होना प्रॉपर चाहिए, वेटिंग बस के एरिया लिए। होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा मसला है, कम ट्रांसपोर्ट हैगी, बहुत लंबा लंबा वेट करना पड़ता है स्टूडेंट्स को, टाइमिंग इश्यूज भी होते हैं। फिर ऊपर से जो प्रॉपर चलने की जगह है, फुटपाथ हो गया, फुटपाथ का बड़ा मसला है। अब ये जो पैदल चलने की जगह थी अब ये बची नहीं है। फुटपाथ पे लोगों ने अपनी कुर्सियाँ लगा ली हैं, ये सब कुछ कर लिया है, अपनी जगहें जागीर समझकर उस पे लोग बैठ जाते हैं। हालांकि ये आपका और मेरा हक है, जो पैदल चल रहा है, बिल्कुल। जो सड़क इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, उसको ये लोग एक्शन नहीं लेते, उसके खिलाफ ही सब कुछ। हम्म। ऊपर से रोडें, अगर चलें आप रोडें भी दे रहे हैं, रोडें भी ऐसी बनाएं जो कि ज़्यादा नैरो ना हो। अभी जैसे यूनिवर्सिटी रोड की पूरी रोड है, ये खुदी हुई है, सालों हो गए। सालों हो गए, इसको तो सही नहीं हो गया। चलें आपने ये बस ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन जो भी बस है, इसका आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये थोड़ा डिले हो रहा है। आप कम से कम उसकी जो आसपास की रोडें हैं उसको तो वो सही स्लिप रोड्स करते ही हैं, बना देते हैं। स्लिप हाँ। रोड्स, नॉर्मल रोड्स बना दें, उसको हाँ। सही कर दें, लेकिन ये लोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते इसका। और ऊपर से वेटिंग एरिया, यूनिवर्सिटीज़ के सामने वेटिंग एरिया प्रॉपर होना चाहिए, और ऑफिस के सामने जितनी भी वे में आएंगे, खुले आसमान के नीचे बच्चे खड़े होते में हैं, खड़े धूप हो सर्दी हो। धूप में हो जाते हैं। हाँ। बहुत सारे लोग बेहोश भी होते हैं। अभी तो चलें खुश्की का वेदर आ गया, ठंडा हाँ, मौसम हाँ, आ गया है, लेकिन जब पीक पे थी हीट, जब समर्स पीक पे थे, जो No doubt उस about वक्त it। क्या हो रहा था कि बाकायदा बेहोश हो रही, लड़कियां बेहोश हो रही होती, सामने मेरी देखने आंखों की बात। अच्छा, आपने खुद भी देखा है? जी, जी। आपके सामने हुआ है? मेरे सामने हुआ है कि जैसे डिहाइड्रेशन हो जाती है तो नहीं खड़ी रह पाती, कोई ऊपर शेड नहीं है, कोई शेल्टर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं ठीक है। प्रॉपर। आप समझते हैं कि वेटिंग एरिया, शेड्स का होना और फुटपाथ का खाली होना ताकि लोग बासानी सड़क पर चल सकें, जो फुटपाथ आम फुटपाथ आदमी के का चलना। होना, ये हाँ, सबसे फुटपाथ बड़ी का बात है। होना, मैं यही कह रहा हूँ। फुटपाथ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी जो मैं फेडरल उर्दू में पढ़ता हूँ, उसके सामने एक प्रॉपर फुटपाथ दिया हुआ था जहाँ पे खड़े होते थे, उन्होंने गायब कर दिया। अब वो फुटपाथ ही तोड़ दिया है। फुटपाथ ही तोड़ दे कि रोड चौड़ी हो जाए, ये वो रोड भी ख़राब है, हाँ। कोई है ही नहीं जगह कहीं खड़े होने की। बस भी आती तो बीच में से आती है और फ़ौरन निकल जाती है। हाँ। ये भी बड़े मसले होते हैं, लोग चढ़ नहीं पाते क्योंकि बस वाले भी रुकते थोड़ी हैं, वो तो चलते रहते हैं क्योंकि उनके पास टाइमिंग का इशू होता है, सब कुछ होता पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस की तादाद काफ़ी है। है। हमारी यूनिवर्सिटी के सामने से ख़त्म कर दिया पेडिस्ट्रियन खत्म ब्रिज। कर दी। वहाँ तो शायद वो रेड लाइन की वजह से, रेड लाइन की हाँ। वजह कर रहे हैं, लेकिन आप
काम भी तो करें ना नहीं, फिर। आपका जो ये वाला रोड है इसके ऊपर आप समझते हैं ये ब्रिजेस काफ़ी हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा फासले पर है? बहुत फासले, बहुत फासले से पे ज़्यादा फासले। इसके होने के बावजूद नीचे से लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, बीच बीच में इन लोगों ने जगहें बनाई हुई, उसमें से क्रॉस कर रहे होते हैं लोग। बड़ा रिस्की बेशक होता है। उन्होंने खड़े करे हुए लोग जो कि ट्रैफिक को रोक देते हैं, लेकिन उससे फिर ट्रैफिक की भी जो रवानगी होती है वो तो ऑलरेडी रुक जाती है ना, उसके भी नुकसान होते हैं। इससे बेहतर ये नहीं है कि उन्होंने क्या करा, हमारे जो यूनिवर्सिटी के सामने का पेडिस्ट्रियन था, काम बंद हुआ हुआ है लेकिन उन्होंने तोड़ दिया पहली और कोई ऑल्टरनेट नहीं है उसका, ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, रोड से आ जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप काम इरादा नहीं है आपका आगे काम करने का, जब तक कि प्रॉपर काम इरादा ना बने तब तक आप उससे पहले एक्शंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पेडिस्ट्रियन आप उन्होंने तोड़ दिए, अब क्या है, रोड से करें लेकिन काम भी नहीं हो रहा है उधर, काम भी नहीं हो रहा, मतलब ना इधर के ना उधर के रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। अभी बड़े बेसिक्स और बहुत लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। मतलब मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जिन लोगों से बात की, नंबर 1 वो लोग समझते हैं कि हमें बस स्टॉप्स पर और हमें सड़क के ऊपर बेहतरीन वेटिंग एरियाज़ चाहिए। बेहतरीन वेटिंग एरियाज़ का मतलब ये नहीं है कि वो एयर कंडीशन हो, उसके अंदर कोई मशरूबात मिलते हो, बैठने की साफ़ सुथरी जगह हो, धूप से बचने की जगह हो, शेल्टर लगा हो, शेड लगा हो, कुछ कुर्सियाँ हो ताकि लोग आराम से बैठ सकें और अपनी बस का इंतज़ार कर सकें, अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर सकें। उसके साथ साथ जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ यानी कि फुटपाथ जो कि सड़क के साइड में होती है और इसका पर्पज़ होता है कि सड़क पर पैदल चलने वालों को फुटपाथ फराहम की जाती है कि वो यहाँ पैदल चलें, क्योंकि गाड़ियाँ फुटपाथ पे नहीं चलती हैं। कराची शहर में भी शायद गाड़ियाँ तो फुटपाथ पे फ़िलहाल अभी चलती हुई नज़र नहीं आ रही, यूँ कि मोटरसाइकिल्स चलती हैं, मगर लोगों ने फुटपाथ को अब दूसरे कामों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंतज़ामिया की नाअहली है, उनकी नज़र नहीं है उस तरीके से कि अब पैदल चलने वाली फुटपाथ किसी और काम में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं। शेड्स होने चाहिए, शेड्स होने चाहिए और जो है क्या नाम है, ट्रैफिक का भी मामला बहुत आज चल रहा है, क्योंकि ट्रैफिक जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना, जहाँ से दिल करता है वहाँ से निकल जाते हैं लोग, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत मामला जो है ना बिगड़े हुए हैं जो देखा जा रहा है। आपने कहा पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए लाजमी रास्ते में। हाँ, हम बात वो कर रहे हैं जो हुकूमत ने हमें फराहम करना है ना। तो हुकूमत का कोई इंतज़ामिया का कोई कूलर कहीं लगा होता है कि अगर बाइक वाला या मोटरसाइकिल वाला कहीं जा रहा है, रुके, पानी निकाल के पी ले, या 50 रुपए की बोतल ही खरीदनी है? नहीं, बोतल कहाँ खरीदे, हाँ, बोतल के लिए पैसे नहीं हो तो कहाँ कर। हाँ, तो आप समझते हैं कि वाटर कूलर होने चाहिए? कूलर होना चाहिए। और इसके अलावा कौन सी चीज़ है जब सड़क पर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वाटर कूलर के अलावा? यही होना चाहिए, ये और क्या चाहिए, बस सफर अच्छा हो, और रोड साफ हो, रोड साफ होना चाहिए। चलो ठीक है, वाटर कूलर नई चीज़ निकल के सामने आई है। लोग को पीने का पानी चाहिए और ये लोगों का हक है। अगर वो सड़क पर इस्तेमाल कर रहे हैं सड़क को और कहीं आना जाना है उन्होंने, तो एटलीस्ट उन्हें कहीं तो इंतज़ामिया की जानिब से कुछ ऐसे फ़िल्टर्स लगे हुए नज़र आएँ जहाँ से वो एक गिलास पानी पी सकें। सड़क के ऊपर इस वक्त नापैद हो चुकी है, जिसे वापस आना चाहिए, वो है हरियाली। हरियाली, ओके। सड़क किनारे कहीं हरियाली नज़र नहीं आती, बिल्कुल ना होने के बराबर। बड़ा आपने दिलचस्प एक पॉइंट ये रेस किया है। लोग तो कह रहे हैं वेटिंग एरिया नहीं है, पानी होना चाहिए। वेटिंग एरिया तो मतलब कहीं भी नहीं होता ना, किसी मुल्क में नहीं होता, मतलब मोटरसाइकिल के लिए या गाड़ी के लिए। वेटिंग एरिया से मुराद होता है स्टॉप तो एक अलग चीज़ हो गई ना। स्टॉप, बाकी अभी आप इंटरव्यू ले रहे थे, मोटरसाइकिल वाले थे, उनके लिए वेटिंग एरिया मेन रोड पे कहीं भी नहीं होता। नहीं, मोटरसाइकिल वाला नहीं, जो शख्स भी सड़क पे सफर कर रहा है, स्टॉप बने होंगे, लेकिन बनने चाहिए। नीपा पे तो मुझे एक भी बस स्टॉप नजर नहीं आ रहा है जहाँ मैं सुकून से बैठ सकूं। ये तो अभी आपने पूछा है इतना बिजी बस स्टॉप है ये। वैसे ठीक है जनाब, बस स्टॉप यानी कि वेटिंग एरिया वो जगह जहाँ पर आप ज़रा सुकून से खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, ताकि आप अपनी मतलूबा ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार कर लें। जब वो बस रिक्शा व्हाटएवर जो भी सवारी आपकी है वो आए तो आप चले जाएं। सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी है। मैं पिछले आधे घंटे से लोगों से बात कर रहा हूँ और सबसे पहले लोग मुझे ये कह रहे हैं कि भाई कोई बस के इंतज़ार करने की जगह बनाई जाए, सही तरीके से कोई बैठने की जगह हो,
जो इस वक्त कराची शहर में बहुत कम हमें दिखाई देती हैं। अच्छा, मेरे अकब में जो आपको एक वेटिंग एरिया नज़र आ रहा है, कुछ लोग आपको बैठे हुए नज़र आ रहे होंगे, ये कोई बस स्टॉप नहीं है, ये कोई किसी सरकारी इदारे की जानिब से बनाई गई वेटिंग एरिया नहीं है, बल्कि ये एक फलाही इदारे का दस्तरख्वान है जो लोगों को सड़क किनारे खाना खिलाने का एक काम करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। और यहाँ कुछ बेंचेस लगी होती हैं, कुछ उनके साथ टेबल्स हैं जहाँ 10-12 लोग 20 लोगों के बैठने की जगह होती है और वहाँ रोज़ाना लोगों को खाना खिलाया जाता है। उन लोगों को जो कि मुस्तहिक हैं उन लोगों को खाना खिलाया जाता है। मगर इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ जो लोग बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये कोई भी खाना खाने नहीं आया, ये मुस्तहिक लोग नहीं है कि जो खाने के इंतज़ार में बैठे हो। ये वो आम लोग हैं जो जिन्हें किसी काम से कराची में ट्रैवल करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, अपने दफ्तर जाना है, शॉपिंग पे जाना है, किसी से मिलने जाना है, और उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार करने के लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ जो मुस्तहिक अफराद हैं उन्होंने बैठना था और खाना खाना था। तो वेटिंग एरिया बस स्टॉप की इतनी अशद ज़रूरत है कि लोग कहीं पर भी जहाँ उन्हें शेल्टर मिलता है वहाँ बैठने को इस वक्त तैयार हो जाते हैं। मोटरसाइकिल पे हों, पैदल हों, बस में सफ़र कर रहा हूँ, सड़क पे जब खड़े होते हैं तो किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है कि यार ये चीज़ नहीं है जिसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है? जैसे गर्मियों में इंसान को पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, पानी की जरूरत पड़ सकती है कि यहाँ सबसे पहले तो ये यहाँ कराची की जो रोड है यही आप देख रहे हैं, धूल मट्टी यहाँ देखें लोग किस तरह बैठे हैं लोग। ठीक है, तो ये है कि बस हमें तो हर चीज़ की कमी महसूस हो रही है यहाँ। हाँ, वो वक्त चला गया पुराना 2000 में जो वक्त था। हाँ। अब जो दौर है अब तो कोई किसी हर चीज़ की ही परेशानी है हमें। हर चीज़ की पानी से नीचे रोड का मसला, ट्रैफिक का मसला, हाँ। हर चीज़ का मसला ही नज़र आ रहा है। अब कहाँ जाएँ किसको? सड़कों ने बहुत तंग किया हुआ है। उन्होंने तो ऐसा तंग किया हमें कि बस मत पूछें। आए दिन मैकेनिक के पास खड़े होते हैं, हाँ। बस जो कमाया मैकेनिक को दे दें, घर नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, मैं हालांकि लोगों से सवाल दूसरा कर रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सड़क के किनारे या सड़क पर जो चीज़ें होनी चाहिए उनमें किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है, मगर लोग लौट फेर के वापस सड़कों के ऊपर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई पहले तो सड़कों को सही होना चाहिए, उसके बाद आप वेटिंग एरिया की या किसी और चीज़ की बात करें। तो सड़कें तो बाहर क्या ठीक करनी ही है और उनको बेहतर बनाना ही है, मगर जो सड़कों पर चीज़ें होनी चाहिए उनमें से कौन कौन सी चीज़ इस वक्त नहीं है, ये भी एक सवाल है। कार कर रहे होते हैं या कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जो फीमेल हमारी स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, सबसे ज़्यादा उन्हें सड़क पर किस चीज़ की कमी महसूस होती है? लाइक वेटिंग एरिया, कोई वाटर कूलर। वेटिंग एरिया, क्योंकि बस स्टॉप नहीं बने हुए तो धूप में खड़े होने में बहुत मसला होता है और ऊपर से रोड के किनारे खड़े होते तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। सबसे पहले बस स्टॉप चाहिए जहाँ पर अच्छे तरीके से बैठने की जगह हो। क्योंकि यहाँ पे रोड पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं ना, इसीलिए कोई मतलब प्रॉपर स्टॉप वगैरह नहीं है। प्रॉपर स्टॉप नहीं है। बस स्टॉप के अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहा हूँ। बस स्टॉप के जरिए ब्रिज तो है, हाँ कई जगहों पे, लेकिन ब्रिज भी नहीं है। हाँ, पेडिस्ट्रियन ब्रिज की बात कर रही हैं आप, वो भी कम है जी, ज़्यादा होने चाहिए। आपके इस रोड पे आप समझती हैं कम है इस रोड या में तो ज़्यादा फासले पर है? इस रोड में तो कई जगहों पे ब्रिज खत्म कर दी गई है, बहुत ज़्यादा फासले पे। तभी मैंने देखा लोग नीचे से भी क्रॉस कर रहे हैं। अभी हमने नीचे सामने तो खत्म कर दी है, मेन यूनिवर्सिटी के सामने वाला ब्रिज खत्म कर दिया, जहाँ से रोजाना हजारों बच्चों ने जो है वो क्रॉस ओवर करना है। सब कुछ खत्म किया। स्टूडेंट होते हैं और हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी में जो वाकया आया और हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स रोजाना हम फेस करते हैं, जैसे कि हम गर्ल्स से हम रोड ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पा सकते हैं, आए दिन हमारे साथ कोई ना कोई इश्यूज आ जाता है। तो अगर ब्रिज होता तो हमारे पास ये सहूलत होती है और हमारे साथ जो सहूलत थी वो भी हमसे छीन लिया गया है, जो हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी का अब आपने अगर यूनिवर्सिटी के गेट से दूसरे वाले रोड पर आना होता है तो फिर क्या पेडिस्ट्रियन ब्रिज के थ्रू ही आते हैं जो दूर है या फिर नीचे से ही क्रॉस कर ले? नीचे से क्रॉस, वो तो बहुत रिस्की है। और रोजाना एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं हमारे सामने। अच्छा, पर मजबूरी है और कोई रास्ता नहीं है। और कुछ लोग रॉन्ग साइड पे आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ से क्रॉस करना है, कहाँ से आप इधर देख रहे हैं पीछे से गाड़ी आ गई है, यही रॉन्ग साइड से भी लोग आते हैं। हाँ ठीक है जनाब आली। जो स्टूडेंट्स
यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ख़ास तौर पर फीमेल स्टूडेंट्स, वो ये कहती हैं कि भाई इस वक्त रोड क्रॉस करना ये सबसे बड़ा मसला है, और अगर पेडेस्ट्रियन ब्रिज इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा तो कुछ परेशानी कम हो सकती है। अदरवाइज़ इस वक्त रोज़ाना कई बच्चे तालिब इल्म वो हादसात का शिकार हो रहे हैं महज इसलिए कि उनको रोड क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज नहीं दिया गया है, कोई सेफ्टी वॉल्स नहीं दी गई हैं इस तरह की कि वो बआसानी अपना रोड क्रॉस कर सके। और जहाँ कई ब्रिजेस हैं भी तो या तो वो बहुत ज़्यादा फासले पे हैं या उनकी हालत इतनी ख़राब है कि लोग मेन रोड के ज़रिए ही क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ वही बस स्टॉप, वही वेटिंग एरिया, ये दो चीज़ें हैं जो अब तक सबसे ज़्यादा सामने आ रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और कौन सी चीज़ें वो भी आपको बताता हैं। मेरा सवाल ये है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो कराची में इस वक्त हैं, आप खुश हैं इनसे? तादाद सही है इनकी? नहीं जी, ऐसा नहीं है। असल में ये तो आवाम की सहूलत के लिए बनाया था। हाँ। सही जी। अब अवामी तकलीफ में तो इसका आप क्या करें? हाँ। कुछ ना कुछ हुकूमत को चाहिए इस बारे में सोचे, आवाम के लिए आसानी पैदा करे ताकि उसको पैदल चलने में, क्रॉस करने में जो मुश्किलात आ रही हैं वो आसानी पैदा करे। बस ये क्या किया जा सकता है? बस बस इनकी लुक आफ्टर देखें आप, कहाँ मसले मिसाल आ रहे, कहाँ रिपेयर की ज़रूरत है, कहाँ टूट गया है, कौन सी रॉड, कौन सा स्टेप निकल गया है। जी जी बिल्कुल सही। तो उसको ये कि रिपेयर करें, देखभाल करें, देखें उसको, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है माशाल्लाह। तो बेहतर ये है कि जो कंप्लेन है उसको दूर किया जाए, उसको दूर किया जाए। एक सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ, वो सवाल ये है कि जब हम सड़क पे सफ़र कर रहे होते हैं, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र कर रहे हो या हमें सड़क पे कहीं रुक कर किसी का इंतज़ार करना हो, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है इस वक्त शहर में जो अब ख़त्म हो चुकी है? जैसे कि मिसाल के तौर पे वेटिंग एरियाज़ होते हैं। जी बेसिकली देखिए, सहूलतों में तो ये है कि बंदा अगर कहीं वेट कर रहा है तो कोई बस स्टॉप की जगह नहीं है, यानी कोई साया नहीं है धूप का। सब मैं देख रहा हूँ, सब साया ढूंढ रहे हैं, साया ढूंढ रहे हैं। गर्मी आप देख रहे हैं कैसे क्या सूरत है। दूसरी ये है कि ख़ास तौर पे जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं वो हल होने में नहीं आ रहे। जी 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 सही है, क्योंकि उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम है। बस हुकूमत कोशिश तो कर रही है, एक वैसे कि मज़ीद कोशिश करे, जो प्रॉब्लम आ रही है सफ़र में उसको दूर करे। जो हमारे बुज़ुर्ग शहरी सफ़र कर रहे होते हैं, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। ख़वातीन को अलग प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अलग। जो बुज़ुर्ग अफराद हमारे सफ़र कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या इंतज़ामिया कुछ ऐसा काम सड़क पे कर सकती है कि जिससे उन्हें कुछ जो है जनाब रिलीफ मिले? बिल्कुल कर सकती है जी, गवर्नमेंट है माशाल्लाह, सब कुछ कर सकती है। हाँ। अब जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्पेशली जो कन्वेंस के मसले मिसाइल हैं, उसके बारे में कुछ स्टेप लें। हाँ। क्या है कि कोई चल नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता, कोई खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मैं तो नहीं समझता कि कोई बुजुर्ग अफराद जो होते हैं वो इतने लंबे ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज को क्रॉस करके जाएं, शायद ये भी बड़ा मुश्किल है उनके लिए। सही बात है, क्योंकि बात ये है कि कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, शुगर है, नहीं चढ़ सकते इतनी सीढ़ियाँ, पेशेंट है। हाँ। अब जैसा कि मैं खुद भी अगर बीपी का, शुगर का पेशेंट हूँ, मुझे एक स्टेप चलना मुश्किल होता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा बंदोबस्त करे कि क्रॉसिंग करने में आसानी हो, सहूलत। और उस क्रॉसिंग को कहते हैं सर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो कि हमारे शहर में अब नज़र नहीं आ रही, नापैद हो गई, नापैद हो गई है। अच्छा, सिर्फ पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं रोड क्रॉस करने के लिए होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग नाम की भी एक चीज़ होती है। शायद मैं ये समझता हूँ जो कि अब कराची वाले भूल ही ना गए हों, क्योंकि आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हुए कोई नज़र नहीं आता सड़क पे, ना ही उसके कोई ऐसे साइंस नज़र आते हैं। जो ट्रैफिक सिग्नल पे पहले एक उसका निशान हाईलाइट होता था, अब वो भी कहीं नज़र आता है, हर जगह तो नज़र नहीं आता। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग एक नया पॉइंट निकल के सामने आया है जो इस वक्त कराची में सड़क पर सफ़र करने वालों की ज़रूरियात में से एक है। अच्छा, हम इस वक्त नीपा चौरंगी से लेकर और पुरानी सब्ज़ी मंडी तक आ चुके हैं, और इस पूरे रास्ते में जो कि 2 किलोमीटर गालिबन होगा, हमें ये पहला पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आया है। उसकी वजह यह है कि जो यूनिवर्सिटी रोड पर तामीराती काम चल रहा है रेड लाइन का, उसके बाइस जो 2-3 रास्ते में पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस थे उन्हें इंतज़ामिया ने निकाल दिया, वहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। मगर जो 2 किलोमीटर के बाद ये पहला पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आया, इसकी हालत ज़ार क्या है? ये इसकी रेलिंग है जिसको पकड़ के जनाब आपने स्टेयर्स चढ़नी होती हैं बड़े लोगों के लिए। जो बच्चे हैं यकीनी तौर पर वो अपनी हाइट के हिसाब से इस रेलिंग को यहाँ से पकड़ेंगे, तभी ये यहाँ पर लगाई गई है कि सेफ्टी भी है और एक रेलिंग भी है। मगर जब आप 2-3 ही स्टेप चढ़ते हैं तो फिर यहाँ
वो रॉड जो है आपको गायब नज़र आती है, जो बच्चों ने पकड़नी थी। दरअसल मैं तो शायद मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ से पकड़ लूँगा, मगर जो बच्चा छोटी हाइट का यहाँ से गुजर रहा है, अगर उसने इसी रॉड के बाद इस रॉड को बेध्यानी में पकड़ने की कोशिश की तो हादसे के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और नीचे जब आप दिखाएं तो ये इतनी गहराई है कि जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। इसी तरह से आप राइट साइड पे भी अगर देख लें तो यहाँ तो ये रॉड काफ़ी बड़े हिस्से की गायब है, और हम भी एहतियात से यहाँ पे चल रहे हैं क्योंकि ये इतना बड़ा खला है, इतनी बड़ी जगह की रॉड गायब है कि यहाँ से बच्चा तो दूर, बड़ा भी दूर, कई अफराद एक दफ़ा में भी स्लिप होने का उनका ख़तरा मौजूद रहता है। ये रॉड्स कहाँ चली गई इस पर भी बात करते हैं, मगर जब हम ऊपर आएँ, अब स्टेयर्स चढ़ें किसी तरीके से, तो जनाब आली स्टेयर्स चढ़ने के बाद आप इसके फ्लोर पे जब आते हैं तो ये है इसका फ्लोर। मैं पीछे नहीं जाता, मैं यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रस्टी होकर बिल्कुल क्वालिटी में अब हल्का हो चुका है, और यही वजह है कि ये जगह जगह से टूटना और झड़ना शुरू हो गया है। इसी फ्लोर पे आपने आगे चढ़ना है, और अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करेंगे, इसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो जंग लगकर बारिश, पानी, बाकी चीज़ों से फिर इसकी एक लाइफ है, और जब ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो फिर हाल ये होता है जो कि मैंने पीछे फ्लोर पे आपको दिखाया। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से हम इस फ्लोर पर आ गए, पेडिस्ट्रियन ब्रिज पर आ गए, उन खस्ता हाल सीढ़ियों से होते हुए जिनकी रेलिंग्स जगह जगह से गायब थी। जब आप फ्लोर पर आ जाते हैं तो फिर आपको कुछ देर के बाद महसूस होता है कि जनाब आली इस ब्रिज का हेड तो है ही नहीं, इसकी रूफ़ कहाँ है, इसकी छत कहाँ है जनाब। तो ये फ्रेम बाकी रह गया है, बाकी जो इसके शेड्स थे वो अब ना जाने कौन ले गया है, कहाँ चले गए। ये एक अजीब सी सूरत हाल है। उसके साथ साथ एक आप ये देखें कि जो इसका फ्लोर है उसके ऊपर किस तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं, कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पे टूटा हुआ है, जहाँ यकीनी तौर पे ये किसी राहगीर ने एक स्लैब ला के रख दिया है पत्थर का, सीमेंट का, ताकि कोई खुदा न खास्ता इससे नीचे ना गिर जाए। अब मैं इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज से नीचे उतरने की कोशिश करूँगा, और ब्रेक के बाद आपको दिखाऊँगा कि जो ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियाँ थी उनकी क्या हालत थी, नीचे उतरने वाली जो सीढ़ियाँ हैं और उनकी जो सेफ्टी वॉल्स या रेलिंग्स हैं उनकी क्या हालत है। ज़ाहिर है आप छोटे बच्चे को लेकर चढ़ रही हैं। हाँ, लगता है, क्यों नहीं लगता, बगैर लगती तो बस्ती में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है, लाइट नहीं, लाइट भी बिल्कुल नहीं आती। हाँ, पूरी रात जागना पड़ता है, लाइट के चक्कर में बैठे रहते हैं छोटे बच्चों के साथ। ये कब से गायब है यहाँ से रेलिंग इसकी? आपका रोजाना यहाँ से आना जाना होता है? हाँ, रोजाना आते, काम करती हूँ। कितने दिन हो गए होंगे इसे? काफी साल सारा हो गया। काफी टाइम, साल हो गया है। हाँ, ये ऐसे ही है, ऐसे ही बस एक साइड की रेलिंग है, दूसरे साइड की है ही नहीं। ये भी कभी उड़ जाएगी, दूसरे साइड की भी। ओ अच्छा, आप देखें गोद का बच्चा है जिसको लेकर आ रहे हैं। अब ख़वातीन अगर आना है उन्होंने बच्चों के साथ, जैसा कि आपको यहाँ भी नज़र आएगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कम से कम 20 से 25 फीट की ऊंचाई होती है इस पेडिस्ट्रियन ब्रिज की। और अगर इतनी ऊंचाई पर जो सीढ़ियाँ हैं उनकी सेफ्टी वॉल्स ना हो, उनकी रेलिंग ना हो, तो किस तरीके से लोग सफ़र करते हैं, ये एक बड़ा तशवीशनाक मरहला होता है। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, ये इस वक्त पेडिस्ट्रियन ब्रिज चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे कुछ बात करूंगा। क्या बताना चाहते हो बेटे? भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस टाइम मैं यहाँ से ना उल्टे साइड ना रोड नहीं था। हाँ, जिसको पकड़ के चढ़ते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से मैं बच गया। आपको एकदम अंदाज़ा नहीं हुआ कि वहाँ पर नहीं है, फिर आप इस साइड से पकड़ कर आए हो। यस। आप यहीं रहते हो? यस। अच्छा, कब से गायब है ये रोड यहाँ की? कितने दिन हो गए होंगे? साल तो हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए। 1 साल। ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज चढ़ने में डर तो लगता है ना? यस। ऐसा ही है। चले, अच्छा, ये मासूम बच्चे, ये अगर रोड क्रॉस करें तो एक रिस्क है, अगर रोड क्रॉस ना करें, इस ब्रिज को क्रॉस ओवर करने की कोशिश करें, तो जनाब इस पर तो चढ़ना ही एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा ये समझ से बाहर है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ब्रेक के बाद जो इस पुरानी सब्ज़ी मंडी का जो ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है,
इस पर जब हम चढ़ें तो क्या सूरत हाल थी, जब हम इसे उतरते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सूरत हाल है। बड़ी एहतियात से दिखाऊंगा और आपसे भी अपील है, देखने वाले तमाम मेरे व्यूअर्स से, कि जब वो इस ब्रिज पर आए तो बहुत एहतियात से हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आपका रोज़ाना यहाँ से गुजरना होता है, इस ब्रिज से अक्सर गुजरना होता है? कभी कभार जी। ये रेलिंग कब से गायब है? ये बहुत अरसा हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से गायब है? 2 साल से ज़्यादा। 25-30 फीट की ऊंचाई का ये ब्रिज है? बिल्कुल। और ये रेलिंग? रेलिंग नहीं होता है। कौन ले जाता है ये? पता नहीं, कोई पोडरी लेके जाते हैं। हाँ, नशे के आदि अफराद काट के ले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब हम सड़क पे सफ़र करते हैं, हमें बस का इंतज़ार करना होता है या सड़क क्रॉस करनी होती है, तो जिस तरीके से पेडिस्ट्रियन ब्रिज ज़रूरी है, हाँ बिल्कुल, इस तरीके से और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं आप समझते हैं कि जो सड़क पर हुकूमत को फराहम करनी चाहिए? जैसे कि ब्रिज हो गया, बस स्टॉप हो गया। ये सही था पहले, शुरू में ये सही था, बहुत मतलब इलाके को बहुत सुकून था, आराम से गुजरते थे, रोड पार कर रहे थे। जब से ये रोड शुरू हो गया ना ये वाले, तो बस यही हालात हो रहे। रोड का भी यही हालात है, इसके भी यही हालात है, हमेशा यही। रोड क्रॉस करें तो डर लगता है, इसके ऊपर आए तो डर लगता है, तो फिर भी डर लगता है। चले जनाब अली, ये सूरत हाल है। चले मैं आपको दिखाता हूँ डर क्यों लगता है। यह है डर लगने की वजह। अब अगर खुदा ना खास्ता कोई शख्स अपनी धुन में आ रहा है, मोबाइल पे बात करता हुआ आ रहा है, या किसी और थॉट्स के अंदर है, और उसने रेलिंग के लिए खुदा ना खास्ता यहाँ हाथ बढ़ाया जहाँ रेलिंग है नहीं, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत गहराई है नीचे, इतनी गहराई है कि जनाब अली अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता खाकम बदहन हादसे का शिकार होता है तो उसे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऑन एन एवरेज कोई 30 फीट होगा इसकी जो लंबाई है, जो इसकी गहराई है, और ये पूरी रेलिंग गायब है। आप देखें नीचे तक सिर्फ ये एक साइड की रेलिंग रह गई है। बेसिकली 2 रेलिंग्स इसलिए बनाई जाती हैं कि अगर कोई इस ब्रिज से चढ़ रहा है तो वो एक साइड इस्तेमाल कर ले, कोई उतर रहा है तो वो दूसरी साइड इस्तेमाल कर ले। मगर यहाँ चढ़ने वाले ने भी यही इस्तेमाल करनी है और उतरने वाले ने भी यही रेलिंग इस्तेमाल करनी है। अब आ जाएं आप इसके स्टेप्स पर। ये है इसके स्टेप्स, ठीक है जी। ये रस्टी हो चुके हैं बुरी तरह, और जगह जगह से ये अब खस्ता हाल होते चले जा रहे हैं। तो हमने ऐसे कई ब्रिजेस देखे हैं जिसमें आप स्टेप पे पाँव रखते हैं और पता चलता है कि आपका आधा पाँव उस स्टेप के होल के अंदर है। तो इस तरीके से ये आगे भी सूरत हाल है। तो मज़ीद चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज ही नहीं, कराची शहर में पैदल चलने वालों के लिए शायद अब कोई भी सहूलत उतनी कारगर ना रही या उतनी मौजूद ही नहीं है जितनी कि उसे होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि एक सब्ज़ी फ़रोश या फल फ़रोश जो ठेला चला रहा होता है और उसने सारा दिन सड़क पर ठेला घसीटना होता है, लेकर जाना होता है, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस होती है सड़क पर? सब कमी तो इस चीज़ की ज़रूरत होती है साहब। एक तो पानी की कन्वेंस नहीं है, पानी ठंडा पानी नहीं मिलता पीने का, बिल्कुल नहीं मिलता, कहीं से भी मिलता। होटल वालों भी नखरे करते हैं। हाँ। और दूसरे नंबर पे भाईजान या तो होटल वालों से लो या फिर 50 रुपए की 100 रुपए की बोतल खरीदो, ये चीज़। और दूसरे नंबर पे वॉशरूम की बहुत परेशानी है। अच्छा। जी जी। और भाईजान कहीं पब्लिक टॉयलेट नजर नहीं आता? नहीं, किधर भी नहीं नजर। रोड सामने देखो, इधर देखो, कोई चीज़ भी नहीं है, ऐसा मसला नहीं है सब। ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ ये कि ये चलाने से हम एक जगह हमारे को महसूसियत चाहिए जो जहाँ पे हम 10 मिनट रुक सकें। अच्छा, सही सही। कोई वेटिंग एरिया, बस स्टॉप हो जाए, जहाँ शेड लगा हुआ। हाँ। वो हमारे को कोई गवर्नमेंट हमारे को फर्म नहीं कर रही कि भाई चला के थक गए, 10 मिनट सस्ताना है जरा। बिल्कुल, तो कोई छाँव वाली जगह होनी चाहिए सब। हाँ। जिसके अंदर हम आराम कर सके सब। ये देखो हमारा गर्मी से हालात देखो सब। हाँ। ये अभी धक्का लगाकर इधर आके ब्रेक लगाया। हाँ। अभी ये सब खड़ा हुआ, ऊपर से आप आ गए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आप एक हक हलाल का काम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ठेला चला रहे हैं और सड़क पर हैं, गर्मी का महीना है, आपको पानी नहीं मैसर आ रहा, आपको वॉशरूम की सहूलत मैसर नहीं आ रही है, आपको कोई शेड, कोई शेल्टर मैसर नहीं आ रहा है, तो ये काम कितना मुश्किल हो जाता है इसका अंदाज़ा तब होता है जब आप सड़क पर सफ़र कर रहे होते हैं और ये सहूलियात आपको कहीं नज़र नहीं आती। जनाब अली, 2 नौजवान हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। मोटरसाइकिल सवार जो कराची की एक अब जो है वो शनाख्त हो गई है, सब लड़कों के पास मोटरसाइकिल होती है। बिल्कुल।
गुजरना तो रोड से ही है, रोड से ही है, इंतज़ार भी करना है, कहीं रुकना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि सड़क पर होनी चाहिए, है नहीं? पहली बात तो बस स्टॉप लाज़िम है। बस स्टॉप नहीं है जी, लेडीज़ होते हैं, हर मर्द को ज़रूरत है इस चीज़ की काम कार के लिए, लेकिन वो बहुत कम है इधर, बहुत कम है। ये हाँ, रोड क्रॉसिंग के लिए ये पुल वगैरह ये बहुत कम है। ये भी कम है आप समझते हैं? जी, इनकी तादाद बिल्कुल, बहुत कम है। बहुत कम है, बहुत हाँ, कम है। ठीक है। ज़रूरतमंद चीज़ें हैं ना जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, हाँ, कम है मतलब। हाँ, चले, एक हो गया बस स्टॉप, एक हो गया पेडिस्ट्रियन ब्रिज जी, और कौन कौन सी चीज़ है? ये सफाई वगैरह, ये गंदगी, हाँ, ये जो होनी चाहिए पर है नहीं यार। बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात ये है कि सिंध गवर्नमेंट हमें कोई भी सहूलियात नहीं देती। अच्छा। आम आवाम को सही है। आप, मैं भी 2-3 दिन पहले जो है ये यूट्यूब पे देख रहा था, आप लाहौर को देखो, पहले कहते थे लाहौर है, कराची उसका शहर है, लेकिन अब उसका उलट हो गया। ऐसा अब बाकी लाहौर है, अब वाकई लाहौर है। अभी हालांकि मैं गया नहीं हूँ। कौन सी वीडियो देखी आपने? ये बस स्टॉप वाली? हाँ, बस स्टॉप वाली रोडों की यार। हाँ। आप ये देखो हालत क्या हुई है, कचरा कुंडियाँ बनी हुई है, रोड बिल्कुल लोगों के चलने की जगह नहीं है, गाड़ियाँ, फुटपाथ टूटी हुई हैं। ओके। हर चीज़ यार, आम आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। ठीक है। मैं अभी सिविक सेंटर से आ रहा हूँ, सही है। अब ये शर्जील वो जो है इनाम साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि भाई नंबर प्लेट अजरक वाली होनी चाहिए। अब 6-8 महीने पहले मैंने वो अपनी पर्ची वगैरह कटवाई है, देखिए ये मैं भी लेकर आ रहा हूँ, सारी नंबर प्लेट है, ख्वारियाँ अलग हो रही हैं। मिल गई है नंबर प्लेट मिल गई हैं। ज़बरदस्त। बात यह है कि वो नंबर प्लेट हो या फुटपाथ हो, लोगों को रिलीफ देने के लिए ये सारी चीज़ें फराहम की जाती हैं। आज हमारे शो का टॉपिक था जनाब आली कि सड़क किनारे या सड़क पर मौजूद वो कौन सी सहूलियात हैं जो लोगों को मैसर नहीं आ रही और आनी चाहिए, और आखिर क्यों मैसर नहीं आ रही। अगर आप ये कहते हैं कि फुटपाथ पैदल चलने वालों के रास्ता होता है, तो आखिर फुटपाथ क्यों ख़त्म हो गई हैं? आखिर इन फुटपाथ्स के ऊपर ठेले, स्टॉल्स या तजावुज़ात क्यों कायम कर दिए गए? आखिर क्यों पैदल चलने वालों से उनकी जगह छीन ली गई है, उनका हक छीन लिया गया है, उस फुटपाथ को छीन लिया गया है। फिर पैदल चलने वालों के लिए एक और भी चीज़ होती है जनाब, अगर उन्होंने सड़क को अबूर करना है, क्रॉस करना है, तो उसके लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनाए जाते हैं, जैसा कि मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है। इनकी जो हालत ज़ार है, जहाँ ना सेफ्टी वॉल्स हैं, जहाँ ना रेलिंग्स हैं, जिसके फ्लोर रस्टी होकर खस्ता हो चुके हैं, तो क्या ये पैदल चलने वालों को सहूलत हुई या फिर उनके लिए एक और परेशानी का सबब बना? ज़ेब्रा क्रॉसिंग का हमने नाम सुना है, किताबों में पढ़ा है, स्कूल में, वो कराची शहर में नज़र नहीं आती। आखिर क्यों? क्या पैदल चलने वाला कोई बुज़ुर्ग, कोई मौम्मर अफराद, कोई ऐसा शख्स जिसकी सेहत इजाज़त नहीं देती, वो ये 30 फीट का, ये 25 से 30 स्टेप का पुल तो क्रॉस नहीं कर सकता? उसके लिए रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। सिग्नल पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान आएगा, गाड़ियों ने रुकना है, लोगों ने रोड क्रॉस करना है। आखिर क्यों वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं है? ये तो हुई क्रॉसिंग की बात, ब्रिज हो गए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग हो गई, फुटपाथ हो गई पैदल चलने वालों के लिए। जो नंबर 1 चीज़ जो लोगों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसकी कमी महसूस हो रही है, वो है बस स्टॉप, वेटिंग एरिया। गर्मी हो, सर्दी हो, आपको अपनी बस का इंतज़ार करने के लिए, अपनी गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए, कहीं सस्ताने के लिए गवर्नमेंट सड़कों के ऊपर बस स्टॉप फराहम करती है, वेटिंग एरिया फराहम करती है, जो इस वक्त शहर में ना होने के बराबर है। लोग शेल्टर ढूंढ रहे होते हैं, सायादार जगह ढूंढ रहे होते हैं। आखिर क्यों वो बस स्टॉप, वो शेल्टर्स, वो वेटिंग एरिया जो मुल्क के दूसरे शहरों में इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से बनाए जा रहे हैं, कराची शहर में नहीं बनाए जा रहे? तीसरे नंबर पे अगर आप बात करें तो पानी ज़िंदगी है, हर शख्स की ज़रूरत है। कराची शहर में वाटर फिल्टर्स, कूलर कहीं नज़र नहीं आते। अगर मैं सड़क पे सफ़र कर रहा हूँ, मुझे बस में सफ़र करना है, मुझे 1 से 2 घंटे 3 घंटे सड़क पे गुजारने हैं, पीने का पानी मैसर नहीं है। कोई ऐसा किसी इदारे की जानिब से, सरकारी हुकूमती इदारे की जानिब से कोई ऐसा वाटर का हमें इंतज़ाम नज़र नहीं आता जिससे लोग अपनी प्यास बुझा सकें। चलें जनाब, पानी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वॉशरूम्स की। क्या इस शहर में सड़क पर सफ़र करने वालों के लिए वॉशरूम अवेलेबल हैं? जेंट्स एक तरफ, जब हमारी ख़वातीन इस रोड पे सफ़र कर रही होती है, तो क्या पूरे शहर में कोई एक भी लेडीज़ वॉशरूम सरकारी सतह पर दिखा सकता है?
होंगे, इक्का दुक्का, मैं उनको ना होने के बराबर शुमार करता हूँ। कितनी तादाद में होने चाहिए और कितनी तादाद में नहीं है, सवाल ये है। और आखिर क्यों ये नहीं है? ये तमाम तर चीज़ें वो चीज़ें हैं जो लोगों का बुनियादी हक है। पैदल चलने वालों का, गाड़ी में सफ़र करने वालों का, सड़क पर चलने वालों का ये बुनियादी हक है और ये फराहम क्यों नहीं किया जा रहा? आखिर क्यों? सवाल आज आखिर क्यों प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये हमारा हुकूमत से, इंतज़ामिया से है, जिसका जवाब उन्होंने देना अभी बाकी है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ आपसे मुलाकात।